सुनो, एक कहानी सुनाता हूं ताकि तुम विजयी बन सको। यह कहानी आओ मेरे पीछे हो लो गाइड में 10 से 16 फरवरी के लिए डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शंस 10 और 11 से है। चलो मेरे साथ चर्च के इतिहास के एक महत्वपूर्ण समय के बारे में सीखते हैं। यह विश्वास, चुनौतियों और भगवान के संदेशों की कहानी है। शुरू करते हैं जोसेफ स्मिथ और ओलिवर काउड्री के साथ। वे बुक ऑफ मॉर्मन का अनुवाद करने में कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ बुरा हुआ। पांडुलिपि के 116 पृष्ठ खो गए। यह एक बड़ी समस्या थी। अब वे क्या करेंगे? क्या उन्हें इसे फिर से अनुवाद करना चाहिए? क्या उन्हें हार मान लेनी चाहिए? यह एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन भगवान पहले से ही जानते थे जो उन्हें नहीं पता था। उनके दुश्मन गुप्त योजनाएं बना रहे थे, खोए हुए पन्नों को बदलने की। वे शब्दों को बदलना चाहते थे और लोगों को जोसेफ के काम पर संदेह दिलाना चाहते थे। एक गंभीर खतरा आ रहा था, लेकिन भगवान बहुत बुद्धिमान हैं। बहुत समय पहले भगवान ने पहले ही एक उपाय सोच लिया था। जोसेफ को एक दिव्य प्रकाश के माध्यम से प्रभु से सांत्वना मिली। जोसेफ को प्रभु से सांत्वना मिली। हजारों साल पहले निफाई ने अभिलेखों का एक और सेट लिखा था। ये अभिलेख खोए हुए पन्नों की जगह लेंगे। भगवान शैतान से ज्यादा बुद्धिमान है। इस समय जोसेफ समझ गए कि भगवान ने कितना आगे की योजना बनाई थी। बुराई भगवान के काम को नहीं रोक पाएगी। विश्वास के कारण जोसेफ और ओलिवर अपने मिशन के साथ आगे बढ़ सकते थे, भगवान की योजना पर भरोसा करते हुए। लेकिन प्रभु ने जोसेफ को शैतान की चालों के बारे में भी चेतावनी दी। शैतान ऐसे तरीकों से काम करता है जिन्हें हम हमेशा नहीं देख सकते। वह हमें धोखा देने की कोशिश करता है और हमारे विश्वास को कमजोर बनाता है। लेकिन भगवान के वादे समझने में आसान है। शैतान अपनी बुरी योजनाओं में सफल नहीं होगा। अब कल्पना करो कि नीफाई सोने की प्लेटों पर लिख रहे हैं। मॉर्मन इन अभिलेखों में और बातें जोड़ रहे हैं। उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन उन्होंने भगवान की योजना पर भरोसा किया और अब हम देखते हैं कि वह योजना कैसे काम आई। उसी समय हायरम स्मिथ, जोसेफ के बड़े भाई, वास्तव में रेस्टोरेशन में मदद करना चाहते थे। उन्होंने यह जानने के लिए प्रार्थना की कि भगवान उनसे क्या करवाना चाहते हैं। हायरम के लिए भगवान का संदेश समझना आसान था। पवित्र आत्मा पर भरोसा रखो और भगवान से पूछो कि वह आपसे क्या करवाना चाहता है। हायरम की तरह हम सभी पवित्र आत्मा से हमारी मदद करने के लिए कह सकते हैं। आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर सकती है और हमें वह करने में मदद कर सकती है जो भगवान चाहते हैं। प्रभु ने हायरम से भगवान के वचन सीखने के लिए भी कहा। यह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में भगवान के वचन की कद्र करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, हमें उनका काम करने की शक्ति दी गई है। हमारे बच्चों के लिए बस प्रार्थना करने से ही वे मजबूत हो सकते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम हर समय प्रार्थना करें और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें आशीर्वाद देने का वादा करते हैं। जब हम अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाते हैं तो इससे उन्हें भगवान के करीब महसूस करने में मदद मिलती है। जैसे जैसे हम भगवान के वचन को सीखते और प्यार करते हैं, हम दूसरों को इसके बारे में बेहतर ढंग से बता पाते हैं। जैसे हायरम सुसमाचार साझा करना चाहते थे, हमें दूसरों को सच्चाई सीखने में मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम भगवान का काम करते हैं, भगवान की बुद्धि हमेशा जीतेगी। जब चीजें कठिन होती हैं या हम नहीं जानते कि क्या होगा, हम भरोसा कर सकते हैं कि भगवान ने पहले ही हमारे लिए एक रास्ता बना दिया है। जैसे उन्होंने जोसेफ और ओलिवर के लिए किया था, वह हमारी चुनौतियों में हमारी मदद करेंगे और बुराई हमारे खिलाफ नहीं जीतेगी। भगवान पर भरोसा रखो, उनसे पूछो कि वह आपसे क्या करवाना चाहते हैं और पवित्र आत्मा को आपकी मदद करने दो।